और मेरे 9th के लॉन्डो, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है फीबी कैरी। देखो, लीजेंड का मतलब होता है हिस्टोरिक स्टोरी, यानी कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जो हम अपने दादा परदादा सबसे सुनते आ रहे हैं। और नॉर्थलैंड का मतलब होता है नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया। ये जो पोम है ना, एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। बैलेड का मतलब जिसमें हम लोग छोटे छोटे स्टेंजाज में एक पूरी की पूरी कहानी को लिखते हैं, जिसको हम लोग एक सॉन्ग की तरह गाते हैं। मतलब अगर इस पोम को तुम पढ़ोगे ना, तो एक राइमिंग की तरह, एक गाने की तरह तुम्हें लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं ये पोम। लेकिन जैसे ये खत्म हो जाए तो जाकर एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी की तरह ही इसको सुनाऊंगा, ठीक है। नॉर्थ पोल के आसपास जितने भी लैंड है ना, वहाँ दिन छोटे होते हैं और ठंड में रात बड़ी होती है। इतना बड़ा होता है कि वहाँ के लोग सोते सोते उब जाते हैं। मतलब नींद पूरी हो जाती है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तक रात ही है। बहुत बड़ा रात होता है। यहाँ पर दे का मतलब है वहाँ के लोग। वहाँ के लोग रेंडर, जो कि एक एनिमल होता है जो बहुत ही तेज भागता है, उसके गले में फंदा डालते हैं और फिर पीछे से अपनी गाड़ी जो है उसमें बांध देते हैं। स्लेज जो है एक तरह का गाड़ी है जो स्नो पे चलता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो सेंटा क्लॉज की गाड़ी जैसा। जैसे उसमें एक हिरन जैसा जानवर होता है और पीछे काठ का यानी कि लकड़ी का एक गाड़ी जैसा बनाया होता है, ठीक वैसा ही वहाँ के लोग बर्फ पे चलने के लिए उसी गाड़ी का यूज करते हैं। और वहाँ के बच्चे जो है भालू के बच्चे से बिल्कुल कम नहीं लगते हैं जब वो अपने फरी क्लॉथ्स को पहनते हैं, यानी कि फर वाले क्लॉथ्स को पहनते हैं। वहाँ पे काफी ठंड होती है, इसलिए फर वाले क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वो लोग भालू के बच्चे से बिल्कुल कम नहीं लगते भाई। और उनके दादा दादी एक अजीब तरह की कहानी उनको सुनाते थे, जिसका मेरे हिसाब से वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स ट्रू का मतलब है इट्स ट्रू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम कुछ सीख सको उससे। ये उस समय की बात है जब सेंट पीटर एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड में। जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि एक साधु महात्मा जो होता है वो घूम घूम कर प्रवचन देता है। प्रीचिंग का मतलब है गिविंग मोरल और रिलीजियस एडवाइस, मतलब प्रवचन देना। तो घूमते घूमते वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचे जहाँ पर एक छोटी सी औरत जो है वो केक बना रही थी। हर्ट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर घर में चूल्हा रखा जाता है। तो वहीं पर वो औरत जो है वो केक बना रही थी। और हमारे महात्मा पूरे दिन घूम घूम कर काफी कमजोर और भूखे हो गए थे। तो उन्होंने उस औरत से बोला कि एक काम करो, आप अपने स्टोर से एक केक दे दो मुझे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। तो जब उसने बहुत ही छोटा सा केक बनाया और उसको बेक करने के लिए गई, तो उसको वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा मैं उसको क्यों दूं। फिर वो उससे भी ज्यादा छोटा केक के लिए एक लोई बनाती है। जैसे हमारी मम्मी रोटी के लिए आटे का लोई बनाती है, वैसे ही वो केक के लिए लोई बना रही थी। नीटेड का मतलब होता है मेकिंग डो, यानी कि लोई बनाना। तो बनाने के बाद जैसे ही उसने पलटा तो वो उसको पहले जितना ही बड़ा लग रहा था। फिर उसने क्या किया कि एक टिनी स्क्रैप लिया, यानी कि जो बचा खुचा आटा का लोई था ना, वो लिया उसने एकदम छोटा सा, और उसको बहुत ही पतला बेल दिया, लाइक ए वफर। वफर यार एक बहुत ही पतला बिस्किट होता है, तुमने खाया भी होगा इसको, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो उतना ही पतला उन्होंने उस छोटे से लोई को बेला। लेकिन वो औरत वो भी नहीं दे पाई, वो भी शेयर नहीं कर पाई उस सेंट पीटर से। इतनी कंजूस थी कि क्या ही बताऊं। इतनी कंजूस तो मेरी आंटी नहीं है। वो सोचने लगी कि जब मैं केक खाने के लिए बैठती हूँ तो वो काफी छोटा लगता है, लेकिन जब मुझे देने की बारी आई तो ये मुझे काफी बड़ा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाबा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमको देने का नियत ही नहीं है। लालची औरत, मक्खी चूस एकदम। उसने क्या किया कि उस छोटे से केक को भी जाके अपने शेल्फ में रख दिया। और इस बात से सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको काफी तेज भूख लगी हुई थी, वो काफी वीक फील कर रहा था और ऊपर से ये नौटंकी कर रही थी। और सही बात है भाई, ऐसी औरत से किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो उस सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें इंसान रहने का हक ही नहीं है। डेविल का मतलब होता है टू लिव, यानी कि इस इंसान के फॉर्म में तुम्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। और न ही तुम ये फूड और शेल्टर्स को डिजर्व करती हो, और न ही गर्म करने के लिए इस आग को डिजर्व करती हो। तुम बहुत ही लालची औरत हो। न तो तुम फूड डिजर्व करती हो, न ये रहने के लिए शेल्टर डिजर्व करती हो, और न ही अपने आप को गर्म रखने के लिए ये आग डिजर्व करती हो। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि नॉर्थलैंड जो है वो काफी ठंडी जगह है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम ये आग भी डिजर्व नहीं करती हो अपने आप को गर्म रखने के लिए। और फिर वो उसको शराप दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक चिड़िया बन जाओगी और तुम्हें जो है बहुत ही कम फूड जो है वो अपने जीवन में नसीब होगा। स्कैंटी मतलब वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम फूड मिलेगा तुमको, और तुम ड्राई वुड में छेद करती रहोगी खाने के लिए। मतलब कि वो उसको शराब देते हैं कि तुम एक वुड पिकर बन जाओगी और दिन भर खाना खाने के लिए वुड में छेद करती रहोगी। तुमने देखा होगा एक लंबा चोंच वाला पक्षी होता है जो पेड़ में छेद करता है और कीड़ा मकोड़ा खाता है, वही बन जाओगी तुम मतलब कि वो औरत बनेगी, तुम नहीं बनोगे भाई मेरे, डरो मत। मैं कोई शराब वराब नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो घर में चली गई। और घर में जाने के बाद घर के चिमनी से वो बाहर आई एक वुड पिकर बनके, यानी कि वो जो औरत थी वो वुड पिकर में चेंज हो गई और घर की चिमनी से, जिसमें से धुआं वगैरह निकलता है, उसमें से निकलकर उड़ गई। और बस उसके माथे पर एक स्कारलेट कैप रह गया था, बाकी जितने भी कपड़े थे वो जल के राख हो गए थे। जैसे कि कोयला जल के काला हो जाता है, वैसे ही उसके सारे कपड़े जो है जल के काले हो गए। स्कारलेट यार एक तरह का कलर होता है जो रेड और ऑरेंज को मिला के एक ब्रिलियंट सा कलर बनता है। और वहाँ के जितने भी स्कूल बॉयज है ना, वो कहते हैं कि हमने उसको देखा है फॉरेस्ट में, वो आज भी दर दर भटक रही है और फूड के लिए जो है वुड में छेद कर रही है। वुड का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट। बोरिंग का मतलब वो फीलिंग वाली बोरिंग नहीं है, बोरिंग का मतलब है होल करना।
अपने खाने के लिए लकड़ी में छेद करना। तो बस यार यही था हमारा आज का पोएम, जो कि मैंने तुमको एक स्टोरी के तरीके से सुना दिया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें दयावान होना चाहिए। जब भी हमारे घर पे कोई भूखा इंसान आए, कोई साधु संत वगैरह आए, तो उसको दान पुण्य करते रहो। अपना दिल बड़ा रखो, छोटा मत रखो। और तुम्हारे भाई का दिल तो बहुत ही बड़ा है। और इसीलिए एमसीक्यू पे तुमको मैं 10% की छूट देता हूँ। बस ये कोड तुम यूज कर लेना। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करो। और हाँ, अगर तुमने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है RK की लाइन्स। थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार, सब्सक्राइब कर लो।